और खबरें देखेंगे अब विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर में जहरीले पानी की। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई लगातार जारी है और देखिए, दूषित पानी पीने से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में 30 से ज्यादा बीमार हो गए हैं अस्पताल में, जिनका इलाज चल रहा है। तो सैकड़ों लोगों को उल्टी दस्त की यहां पर शिकायत हुई। पीने के पानी में ड्रेनेज का पानी मिलने की ये संभावना जताई जा रही है। अब देखिए, सैंपल भी ले लिए गए हैं और जांच के लिए ये सैंपल भेजे गए हैं। मरीजों से मिले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इलाज का खर्च उठाएगी सरकार। चलिए, इंदौर में जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से मेयर पुष्यमित्र भार्गव जी भी जुड़ चुके हैं। पुष्यमित्र जी, आपका बहुत स्वागत है एनडीटीवी में। और बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देने वाली ये खबर सामने आ रही है। एक तरफ इंदौर को हर साल ही तमगा मिलता है स्वच्छता में नंबर 1 आने का, और दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें सर आपके शहर में। देखिए, सबसे पहले तो जी, मैं खेद के साथ, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इंदौर के फर्स्ट सिटीजन होने के नाते मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी भी स्वीकार करता हूं। लेकिन पूरा प्रशासन, हम खुद लगातार फील्ड में हैं। विशेषकर भागीरथपुरा के जितने लोग हैं उनसे सबसे घर घर जाके हम लोग व्यक्तिगत मिलकर आए हैं। रात को भी सभी हॉस्पिटलों में लोगों से मिले हैं। यहाँ प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो पानी की लाइन है उसमें ड्रेनेज की लाइन मिक्स होने का शायद एक कारण ये हो सकता है कि बीच में कुछ कंपनियों ने अंडरग्राउंड लाइन डाली थी तो लीकेज हुआ हो, या इसके अलावा भी कोई कारण से पानी की लाइन में गंदा पानी मिलने की सूचना हमको मिली है। अभी सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट आएगी, वो अपनी जगह पर। सभी लोगों का इलाज ठीक से हो जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। और जिन लोगों के घर से दिवंगत होने की भी सूचना आई है, उस पर स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से जो न्यूज होगा वो जारी करेगा। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत राहत देते हुए सभी परिवारों का इलाज निःशुल्क हो, और जिन लोगों के घर दिवंगत हुए हो उनको भी सांत्वना राशि के रूप में देने की घोषणा की है जी। लेकिन इसमें एक गंभीर विषय और भी है कि कुछ लापरवाही के बारे में भी जानकारी मिल रही है। हम अगर जांच में जो लोगों की लापरवाही मिलेगी उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करेंगे। कुछ अधिकारियों का भी विषय इसमें आया है, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सर। देखिए, 30 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरह से 2 की मौत हो चुकी है, वाकई में ये हैरान कर देने वाली खबर है। और ये गंभीर मामला भी है, क्योंकि लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ ये पानी अगर उनके घर में शुद्ध पेयजल नहीं जा रहा है तो ये वाकई में इंदौर के लिए बहुत ही गंभीर विषय है सर। ऐसी दोबारा घटनाएं सामने ना आए, इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए, इसको लेकर किस तरह की तैयारी अब इंदौर में? देखिए, इंदौर लगातार काम करता है, जन भागीदारी से जनता के साथ मिलकर काम करता है। और गंदा पानी न सप्लाई हो, ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जिन भी परिस्थितियों में हुआ है, ये इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए तो इंदौर लगातार 24 घंटे काम कर ही रहा है और करता रहेगा। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि दोबारा इस तरह की तस्वीरें सामने आए। लेकिन जिस तरह से ये बड़ी लापरवाही जो सामने आई है, 2 लोगों की जान चली जाना, इसके पीछे जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं सर, कब तक माने? किस तरह से जांच चल रही है? कब तक ये जांच पूरी हो जाएगी और किस तरह का एक्शन? माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पूरे विषय से अवगत करा दिया है, और जो भी लोग दोषी होंगे मुझे विश्वास है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। क्योंकि जिन भी चीजों को लेकर जहां ये घटना हुई है, वहां पर हमने 6 महीने पहले से नई लाइन सैंक्शन की थी जी। और अब वो किस कारण से नहीं डल पाई, जांच में जो लोग दोषी आएंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से 2 लोगों की जान गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, अब लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है और एनडीटीवी से बोले हैं मेयर पुष्यमित्र भार्गव। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, पूरे ही मामले की नैतिक जिम्मेदारी। मामले में प्रशासन ने तुरंत ही एक्शन लिया है, मेयर की ओर से ये जानकारी दी गई है। कुछ जरूर लापरवाही सामने आई है, मेयर ने यह भी कहा जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी, पुष्यमित्र भार्गव का ये कहना है। तो एनडीटीवी ने देखिए बात की है, और जिस तरह से ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, इस पूरे ही मामले की अब नैतिक जिम्मेदारी मेरी है। यानी कि ये अब जिम्मेदारी मेयर की है इंदौर के पुष्यमित्र भार्गव, जिन्होंने यह आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से 30 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है, 2 की मौत हो चुकी है,
रहवासियों का कहना यह है कि वार्ड और आसपास के क्षेत्रों में खुदाई का काम चल रहा है। आशंका है कि कहीं से ड्रेनेज की लाइन फूटी हुई है और यही जिस तरह से मेयर ने अभी बातचीत की है एनडीटीवी से, उन्होंने भी यही आशंका जताई है। लेकिन जिस तरह की ये बड़ी लापरवाही है, ऐसे में अब जांच भी बड़ी की जाएगी। तो इस बड़ी लापरवाही को लेकर आपको बता दें, इंदौर के मेयर हमारे साथ जुड़े हुए थे। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तनुश्री, हमारी संवाददाता इंदौर से जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, ये किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? पहले तो ये बताइए कि कहां तक ये जांच पहुंची और जो लोग 30 लोग अभी जिनका इलाज चल रहा है, उनकी किस तरह की स्थिति है, कहां पर इलाज चल रहा है? जी देखिए, इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र की घटना है जहां पर देर रात जो दूषित पानी उसको पीने की वजह से कई सारे लोगों की तबीयत बिगड़ी और उनको उल्टी दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद देर रात 2 से 3 बजे जो जितने भी लोग हैं वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, इस वजह से वर्मा हॉस्पिटल के साथ त्रिवेणी अस्पताल, डीएनएस अस्पताल के साथ तमाम अलग अलग अस्पतालों को सूचित कर दिया गया और वहां पर भी जो लोग हैं उनका उपचार जारी है। ज्यादा संख्या वर्मा अस्पताल में देखने को मिली, 20 से अधिक लोग यहाँ पे एडमिट है और उनका इलाज जारी है। हालांकि वर्मा अस्पताल में सुबह एक 75 वर्षीय जो बुजुर्ग है उनकी मौत हो गई थी। हालांकि डॉक्टर ने ये कहा है कि कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। 2 दिन पहले से ही वो उल्टी दस्त की शिकायत के साथ यहाँ पर एडमिट हुए थे और 2 दिन बाद यानी आज जो है उनके कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई। मैं खुद भागीरथपुरा क्षेत्र में मौजूद थी, वहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी बातचीत की है। उन्होंने बताया कि ये घटना आज या कल या पिछले 5 दिनों की नहीं है, ये घटना पिछले 10-11 दिनों से जो है उत्पन्न हो रही है और इन्होंने बिल्कुल तनुश्री, आपसे और भी जानकारी लेंगे, जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। इंदौर से ही बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर कुछ ही देर में इंदौर पहुंचेंगे जीतू पटवारी। दूषित पानी से बीमार लोगों से करेंगे मुलाकात। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। परदेशीपुरा अस्पताल में मरीजों से मुलाकात करेंगे खुद जीतू पटवारी। भागीरथपुरा का ये पूरा मामला, जहां पर आपको बता दें दूषित पानी पीने से जिस तरह से 2 लोगों की मौत हुई है, इस पूरे मामले में अब जीतू पटवारी की नजर भी बनी हुई है। चले और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। तो देखिए तनुश्री, अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने भी एक बड़ा मुद्दा बना लिया है और जीतू पटवारी खुद पहुंचने वाले इंदौर। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष जो है वो खुद उन्होंने इसमें जो ये मामला है उसमें उसको गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मामला उजागर हो रहा है, इस मामले में कई सारे लोग बीमार हुए हैं, कई सारे लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं और इसी कड़ी में जीतू पटवारी जो है वर्मा अस्पताल में पहुंचेंगे कुछ ही देर में। वो निकल चुके हैं और बताया जा रहा है तकरीबन 6-6:30 बजे वो वर्मा अस्पताल पहुंचेंगे और जो भी बीमार व्यक्ति है, जो भी मरीज वहाँ पे एडमिट है, उनसे मुलाकात करेंगे और पूरा जो मामला है उसका जायजा भी लेंगे, क्योंकि ये कोई आम मामला नहीं है। इंदौर का भागीरथपुरा क्षेत्र है और वो भी इंदौर उस शहर का जो सबसे स्वच्छ शहर कहलाया जाता है और सबसे स्वच्छ शहर के विधानसभा 1 क्षेत्र में जो भागीरथपुरा इलाका है, यहाँ पर लोगों को जो है दूषित पानी पीने की वजह से जो है उनकी मौतें हुई है। कैलाश विजयवर्गीय भी कुछ समय पहले भागीरथपुरा क्षेत्र में मौजूद थे। उन्होंने एक बयान में भी बताया है कि जो लोगों की मौत हुई है उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी, आगे की जांचें की जाएगी कि कौन लोग इसमें जिम्मेदार है और दरअसल ये क्या मामला है, क्योंकि वहाँ पे जो पानी की टंकी है वहां पर पास में ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जेसीबी मशीन पहुंच गई है, नगर निगम की टीम भी वहां पे पहुंची है और वहां पे जो पाइपलाइन डाली गई है, जो मेन पाइपलाइन है, मेन पाइपलाइन से सबसे पहले जो है चेकिंग की जाएगी कि क्या वहां से पानी दूषित हुआ है या कहीं और से। जी बिल्कुल, यानी इसको लेकर आप जांच की जा रही है। चलिए नजर आप बनाकर रखेगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जीतू पटवारी भी पहुंचने वाले हैं इंदौर और मुलाकात करेंगे पीड़ितों से। इंदौर में दूषित पानी की सप्लाई से 2 लोगों की मौत हो गई है और भी आपको बता दें बीमार होने से अब प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके साथ ही 30 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। प्रशासन में अब ऐसे में हड़कंप मचा हुआ है। एमजीएम कॉलेज के डीन ने बताया कि मेडिकल कॉलेज की टीम पानी के सैंपल की जांच कर रही है, तो वहीं अपर आयुक्त ने बताया कि हेल्थ टीम लगातार हालात की मॉनिटरिंग कर रही है। जांच पड़ताल लगातार जारी है। जिस तरह से एक बड़ी लापरवाही इंदौर से सामने आई है। कल सुबह से हम लोगों के पास जो प्राइवेट अस्पतालों से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, उसमें कुछ एबनॉर्मल तरीके से उल्टी दस्त के मरीज भर्ती होना पाए गए और कल से ही हमारा विभाग के कर्मचारी और आज सुबह से फिर मेडिकल कॉलेज के भी अधिकारी और कर्मचारी चिकित्सक यहाँ पे मौजूद हैं फील्ड में और लगातार हम लोगों ने 24/7 अस्पताल चालू रखे हैं। रात में भी हमारे अस्पताल, उसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों को हमने मैन पावर और दवाइयों का भी सपोर्ट किया हुआ है। वर्तमान की स्थिति में अभी तक हमारे पास में 60 के लगभग मरीजों के भर्ती होने की सूचना है।
मरीज़ तो बहुत सारे अभी जो दिख रहे हैं ओपीडी बेसिस पर भी हैं, आईपीडी के थ्रू भी एडमिट हुए हैं। जो मेडिकल कॉलेज लेवल पर एडमिट है, पीडियाट्रिक वार्ड में भी हैं, एमआईएच के एडल्ट वार्ड में भी भर्ती हैं। अब सैंपल टेस्टिंग के लिए मेडिकल कॉलेज की टीम तो यहाँ स्पेशल इसलिए आई है कि हम ये पता करें कि आउटब्रेक किस बैक्टीरिया, किस वायरस या किस ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है। तो सैंपल कलेक्ट कर लिए। हमारी टीम है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। पीएसएम डिपार्टमेंट होता है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट्स होता है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट्स है, हेपेटोलॉजी डिपार्टमेंट्स है, उसके सब एक्सपर्ट्स हैं। ये तो जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो स्टेबलाइज हमारे हुए। तो कल जो एक लोगों के मन में दहशत थी वो भी जब हम लोग यहाँ पर हैं और दिन भर से सर्वे चल रहा है, डॉक्टर्स की टीम हमारी 22 डॉक्टर्स की टीम यहाँ काम कर रही है। उनको जो हमारे ORS किट का वितरण है, क्लोरीन की गोली का वितरण है, वो सब कर रहे हैं। पानी उबाल के पीने के लिए उनको चेता रहे हैं। और हमारी जो स्वास्थ्य गाड़ियाँ हैं वो सुबह से अनाउंसमेंट कर रही हैं, 4 बजे से अनाउंसमेंट कर रही हैं। कमिश्नर साहब और मैं स्वयं सुबह से यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज हम लोगों ने पूरी 32 बीट में 32 लेनों के हमने सैंपल कलेक्ट करना है, जिससे जितनी भी ब्रांचेस हैं उससे कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ का पानी दूषित है, वो क्लियर हो सके। तो वो हमने सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिया है। 48 आवर्स में उसकी रिपोर्ट आ जाती है। तो देखिए, जिस तरह से इंदौर में ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, दूषित पानी पीने से बीमार लोगों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं डॉक्टरों का कहना है कि 75 साल के नंदलाल पाल की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। आपको बता दें, वर्मा अस्पताल में 20 मरीज भर्ती हैं, जबकि बाकी के मरीजों को त्रिवेणी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 10-12 दिन हो गए, इसलिए दिक्कत आ रही। रोज रात को खाना खा के और सोते हैं और सुबह रात में ही उल्टी, दस्त और ये दिक्कत बढ़ जाती है। ऐसे हाथ पैर उठते हैं और दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। रात में हम लेके आए हैं रात को 3 बजे यहाँ पे। ये पानी की दिक्कत हो रही है, पानी से खाना खाने के बाद। आपने शिकायत, आपके क्षेत्र के लोगों ने शिकायत की कहीं पर? हाँ, 8-10 दिन पहले ही शिकायत की थी। क्या बोले फिर अधिकारी? वो अधिकारी बोले थे कि ठीक हो जाएगा, पानी अच्छा आएगा। फिर भी वही प्रॉब्लम है, पानी की दिक्कत आ रही है। खाना खाने के बाद में आदमी सोता है तो फिर दिक्कत ऐसी बढ़ जाती है, उल्टी दस्त के मारे परेशान हो जाता है। पानी कब से खराब आ रहा था? ये पानी 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन से पानी खराब आ रही है। मतलब जैसे आज ये एडमिट हुए तो परसों कोई और, परसों कोई और, ऐसे करके ना एक अस्पताल में नहीं कई अस्पतालों में यहाँ एडमिट है भागीरथपुरा के लोग। मंत्री यहाँ पर आए थे देर रात, क्या बोल कर रहे हैं? भाई उन्हें आश्वासन दिया है पानी उबाल के पियो, फ्री में इलाज होएगा। अब देखो क्या करते हुए। पेमेंट तो हम लोगों ने जमा कर दिया पहले से ही, पर वो बोल रहे हैं कि जो आपका फीस है वो सरकार उठाएगी। हाँ, ऐसा। तो यहाँ पर वर्मा अस्पताल में ये स्थिति है। फिलहाल यहाँ पर इलाज जारी है। जनरल वार्ड के मैं आपको हालात दिखा रही हूँ कि जनरल वार्ड में ही लोग भरे हुए हैं, और जो यहाँ पे प्राइवेट वार्ड है, प्राइवेट वार्ड की भी हालत जो है वैसी की वैसी है। प्राइवेट वार्ड में भी जो लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ पे एडमिट है। भारी संख्या में प्राइवेट वार्ड जो है वो भी जनरल वार्ड बन दिया गया है। वर्मा अस्पताल की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, जहाँ पे भागीरथपुरा क्षेत्र के जो मरीज है वो यहाँ पर पहुंचे हैं इलाज करवाने के लिए। देर रात 2-3 बजे यहाँ पे लोग जो है एडमिट होने पहुंचे, क्योंकि उनको उल्टी दस्त की शिकायत थी और उस वजह से यहाँ पे उपचार करवाने पहुंचे। हालांकि अब मंत्री का कहना है कि वो आगे की कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। तब तक के जो लोग हैं वो पानी उबाल कर पिए, और इसी तरह उनको क्लोरीन की गोली भी दी गई ताकि उसका इस्तेमाल करें। और अब कोशिश यही रहेगी कि मरीज की संख्या ना बढ़े, मरीज की संख्या कम हो, और यहाँ से जितने भी लोग हैं एडमिट है वो सही सलामत वापस अपने घर पहुँच जाए। इंदौर से NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई। तो इंदौर में ये जहरीला पानी और पूरे इंदौर में हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे मामले में अस्पताल के मैनेजर अतुल वर्मा से भी बातचीत की गई है। अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। अभी कम से कम 20 से 25 लोगों की संख्या है यहाँ पे सेम कंप्लेंट के साथ आए हैं कि उल्टी दस्त है और दस्त बिल्कुल पानी जैसे हो रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। हम निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। कल कैलाश जी विजयवर्गीय जी भी आए थे, पुष्यमित्र भार्गव जी भागीरथपुरा के पार्षद, और एडिशनल कमिश्नर भी आए थे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। तो उन लोगों की तरफ से हमको आदेश था कि निःशुल्क इलाज करना है हमें लोगों का, तो हमें CMHO से सप्लाई आ गया है। हम इन लोगों का अब से निःशुल्क इलाज कर रहे हैं 29 तारीख की रात से। तो अस्पताल प्रबंधन से आप सुन रहे थे अतुल से, जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात कही है, जांच की बात कही। वहीं डॉक्टरों से जब बात की गई है तो डॉक्टर्स ने भी सीवियर डिहाइड्रेशन और उल्टी दस्त की बात कही है। ये मरीज हमारे पास पिछले 2-3 दिनों से
सात आठ मरीज रोज़ सिवियर डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग और पेट दर्द से आ रहे थे। और कल रात तक हमारे पास 10 से 11 मरीज भर्ती थे, मगर अभी रात में और अभी सुबह भी करीबन 12 से 15 मरीज और आ गए हैं। तो टोटल 24-25 मरीज हमारे यहाँ सिवियर डिहाइड्रेशन और वॉमिटिंग से भर्ती हुए हैं। और साथ ही काफ़ी सारे मरीजों का हमने डिस्चार्ज भी कर दिया है। 8 से 10 मरीज पिछले 2 दिनों में अच्छे स्वस्थ होकर छुट्टी भी ले चुके हैं। तो इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई के मामले पर जल संसाधन मंत्री का बयान भी सामने आ चुका है। इंदौर में पानी की सप्लाई निगम का दायित्व है, ये कहा है तुलसी सिलावट ने। जल संसाधन विभाग का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, तो इस बात को भी उन्होंने बताया है कि इससे कोई भी लेना देना नहीं है। जल संसाधन विभाग का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। ये बतला दूं, नगर निगम इंदौर, वो नगर निगम का दायित्व है पानी देना, हमारे जल संसाधन विभाग का नहीं। एक तो ये, दूसरी बात, आपने एक गंभीर बात बोली, मिलावट के खिलाफ सिलावट, शुद्ध के लिए युद्ध। यहां भी एक बड़ा परिवर्तन, आप नहीं मानते, केन बेतुआ, पार्वती, काली सिंह, ताप्ती, ये है बड़ा लक्ष्य। और लगभग 28-29 में 16 हेक्टर करेंगे। और आप मान के चलो, कारम डैम पे मैंने ब्लैक लिस्ट किया, 11 लोगों को ए से लेकर जेड तक निलंबित किया, ये भी आपके संज्ञान में। और कारम डैम को मैं 26 में पूरा करके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम पूरा करेंगे। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर